अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहिना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना और आज यहाँ बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। जी जनाब, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? रमज़ान है, आपको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं तो हम तैयारियां कर रहे हैं रमज़ान की। तो यहाँ जो है वो बन रही है जी दही बड़ा चाट। दही बड़ा चाट बन रही है। दही बड़े आपने खाए हैं लेकिन दही बड़ा चाट एक डिफरेंट रेसिपी है। तो आज यहाँ पर ये डिफरेंट रेसिपी बन रही है और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं क्रूसिबल किचन के कास्ट आयरन के कुकवेयर। इनके जो कुकवेयर होते हैं उनकी वारंटी है 5 ईयर्स की, 5 साल तक की इनकी वारंटी है। नॉन स्टिक कोई कोटिंग नहीं है। कास्ट आयरन के बने इनके बर्तन हैं जो कि आपके खानों में आयरन के पार्टिकल्स को इनरोल करते हैं जिससे आपकी जिस्म में आयरन की कमी नहीं होती है। और साथ साथ जो है 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। 17 से 18 साल भी ये बर्तन खराब नहीं होते। इसकी सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो कर लें, साथ साथ आपने क्या करना है, जब आप बर्तनों को वॉश कर लें उसके बाद इसको आप ड्राई करके ऑयल लगाएं ताकि इस पर जस्ट ना आए। तो इसकी लाइफ जो है वो 15 से 18 साल हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है वो इनके नंबर्स चल रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, वहाँ जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। इनके हैं स्किलेट है यहाँ पर मेरे पास जिसमें मैं फ्राई करूँगी दही बड़ों को। तो यहाँ पर स्किलेट मौजूद है क्रूसिबल कास्ट आयरन किचन का। इसके साथ साथ जो है उनके सिजलर्स होते हैं, इनके ग्रिल पैन्स होते हैं। इनका राउंड सिजलर है, इनका ओवल सिजलर है, इनके डिफरेंट सिजलर हैं। इनका डीप देख सकते हैं कि आप ये डीप सिजलर है, 8.5 इंचेस इसका साइज़ है। इसमें आप बेक कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट पे रख सकते हैं, इसको अवन में रख सकते हैं, इस तरह के गैस पे रख सकते हैं, इसमें स्टेक बना सकते हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ बनाकर 5 स्टार होटल का मज़ा आप घर में ले सकते हैं और अपनी साथ साथ अपनी सेहत के साथ। तो आपने क्या करना है, सिर्फ हमारी स्क्रीन पर दिए गए इनके नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर करें। डिलीवरी की इनकी सहूलत ऑल ओवर पाकिस्तान मौजूद है। जी जनाब, तो आ जाते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। तो आपने जी खाए होंगे दही बड़े बहुत सारे तरीकों के। तो यहाँ दही बड़ा चाट बन रही है जो कि मेरे अपने स्टाइल में बन रही है। यहाँ मेरे पास माश की दाल यानी कि माश की दाल का जो बेसन होता है वो मेरे पास मौजूद है। दाल माश बेसन लिया है मैंने 200 ग्राम। इसके साथ साथ प्याज है मेरे पास 1 अदद जिसे मैंने स्लाइस किया हुआ है। यहाँ पर मेरे पास मीठी चटनी ले सकते हैं आप या आप केचप ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास होममेड केचप मौजूद है जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास दूध मौजूद है। आपने देखा होगा कि दही में जो है हम थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं, तो वही वाली टिप यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। चीनी है मेरे पास, आपने अपनी टेस्ट की मिठास के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। स्टैंडर्ड मैं आपको बता दूंगी कि कितना जाएगा। साथ साथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जाता है इसमें 1 टेबल स्पून। इसके साथ साथ ये दही बड़ा मसाला है। यहाँ मेरे पास है खाने का सोडा, नमक। दही मौजूद है मेरे पास 1.5 पाव। साथ साथ बेसन है 200 ग्राम। पापड़ी मैंने ली है, पुदीना थोड़ा सा गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और हरी चटनी है जो कि मेरी होममेड बनी हुई है। अच्छा जी, आ जाते हैं सबसे पहले हम बेसन को घोलने की जानिब। तो यहाँ मैंने बेसन घोलना है। 200 ग्राम मैंने लिया है दाल माश का बेसन। आप चाहें तो नॉर्मल जो बेसन होता है वो भी, ग्राम फ्लोर जो होता है चने का या चने की दाल का, वो भी ले सकते हैं। मूंग की दाल का भी ले सकते हैं और माश की दाल का मैंने यहाँ पर लिया है। और थोड़ा सा इसका डिफरेंट होता है जायका। यहाँ पर ले रही हूँ मैं खाने का सोडा तकरीबन 2 चुटकी। नमक ले रही हूँ मैं तकरीबन 1 टीस्पून। साथ साथ जो है वो मैं इसके अंदर नमक और मैंने लिया है खाने का सोडा, इनको मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको घोलेंगे। अच्छा जी, पहले हम इसको स्पून से घोल लेते हैं। अच्छा, दाल माश के जो दही बड़े होते हैं और जो है वो नमकीन भी बनते हैं और साथ साथ जो है वो मीठे भी बनते हैं। तो मैं यहाँ पर मीठे वाले बना रही हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मीठे दही बड़े बनाएंगे तो उन्होंने चीनी तो इसके अंदर ऐड नहीं करी। तो चीनी जी जनाब हम इसमें ऐड नहीं होगी, चीनी ऐड होगी दही में। दही ली है मैंने यहाँ पर 1.5 पाव। मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छा, स्मूथ बैटर के लिए मैं आपको बता दूं,
थोड़ा सा आपको जब स्मूथ बैटर बनाना हो ना बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप क्या करें, थोड़े से इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। ये दही बड़ा चाट रमजान में आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए जी, हमने बहुत अच्छा सा स्मूथ सा इसका बैटर बिल्कुल तैयार कर लिया है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी और ये मैं इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। साथ साथ हैंड विक्स लेंगे, हैंड विक्स की मदद से बैटर को और ज़्यादा स्मूथ करेंगे। जितना अच्छा आपका बेसन घुलता है उतने अच्छे आपके पकौड़े तैयार होते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और लेकिन बहुत ख्याल से अब पानी ऐड करेंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। चलें जी, परफेक्ट हमने जो है वो ये बेसन घोला है। ऑयल को हम गरम करेंगे, थोड़ा सा फ्लेम को मैंने तेज़ किया है यहाँ पर, और ऑयल मैंने ऑलरेडी गरम करने रख दिया था फ्राइंग के लिए। और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर दही है मेरे पास, दही में भी हमें जो है मिक्स करने हैं। अच्छा, दही को हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं और स्पून ले लेंगे, ठीक है, टेबल स्पून से बनाऊंगी मैं। अच्छा, पकौड़े जो होते हैं वो 2-3 तरीके के बनते हैं। एक आपने देखा होगा स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे बनते हैं, देखा होगा कुछ पतले थोड़े कबाब टाइप के बनते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बनाता है। तो जो आपको इसके अंदर शेप अच्छा लगता है आप उस शेप के बनाएं। आप इसमें छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बनाएं, बड़े बनाना चाहते हैं बड़े बनाएं, जो आपको शेप अच्छा लगता है, इट्स अप टू योर चॉइस। अच्छा जी, हम चेक करेंगे कि ऑयल गरम हुआ है या नहीं। थोड़ा सा भी हमें टाइम मोर लगेगा, जब पता चल जाएगा कि हमें कि किस तरह का जो है वो। अच्छा, मुझे जो है ना, अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं कि मुझे कौन से पसंद है, तो मुझे वो छोटे छोटे जो फुले फुले से बनते हैं ना, वो वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मतलब बहुत सारे लोगों के ना पकौड़े थोड़े सख्त होते हैं, तो जो सख्त होते हैं ना, मुझे वो वाले अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरे हाथ से थोड़ा सा स्मूथ बनता है बैटर, तो वो थोड़ा सा अच्छे से फुले फुले बनते हैं। लेकिन मुझे अगर पर्सनली पसंद आते हैं तो वो सख्त वाले पसंद आते हैं, ताकि उसको तोड़ो तो फिर मज़ा तो आए थोड़ा सा। चलिए जी, ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ साथ मैं स्पून भी ले लेती हूँ, इसको टर्न करने के लिए टोंग ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने इस तरह से नेट ले लिए। अच्छा, आपको पता होगा कि पकौड़े जो होते हैं दही बड़ों के हमें थोड़ा सा सोक करने होते हैं, ठीक है। तो सोक भी हम करेंगे, लेकिन हम पहले सबको एक साथ तल लेंगे फिर हम सोक करेंगे, वरना कोई ज़्यादा पहले सोक हो जाता है, कोई थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो वो बड़ा। अच्छा, सॉल्ट मैं इसका चेक कर लूँ। परफेक्ट, सॉल्ट इसका परफेक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और मैं सारे शेप्स के मैंने बता दिए हैं आपको किस तरह से आपने, अगर आपको छोटे साइज़ के चाहिए आप कम बैटर डालें, बड़े साइज़ के चाहिए आप थोड़ा ज़्यादा बैटर डालें। और देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह फुले फुले बन रहे हैं ये। चलें जी, अब हम इसको टर्न भी करेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको टर्न कर रही हूँ। बहुत माशाल्लाह अच्छे फुले फुले से बिल्कुल बने। अच्छा, इसको माश की दाल में आप नमकीन भी बना सकते हैं। इसमें आप धनिया, पुदीना, प्याज, और ये छोटा सा इतना क्यूट बना है ना। ठीक है जी, अब हम इसको निकालेंगे भी। ये आप इसको निकालते जाएं। चलिए जी, बाकी के हम इसमें डालेंगे और हम इसको फ्राई करेंगे। झटपट से ये हो जाएंगे क्योंकि ऑयल बहुत अच्छा सा मजेदार सा जो है वो गर्म हुआ है, तो जल्दी जल्दी से ये तैयार हो जाएंगे। चलें जी, अब हम इसको आराम आराम से ये टर्न कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है जी, चलेंगे, सबको हमने टर्न कर लिया है और ये सारे मैंने एक साइज के बनाए हैं। चलें जी, यहाँ पर ये वन मोर शिफ्ट मैं ऐड कर रही हूँ। जब तक मैं इसको फ्राई करके निकालूं, टाइम आ गया एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और यहाँ जो बन रहे हैं वो माश की दाल के दही बड़ा चाट बन रही है। जी जनाब, तो यहाँ पर बड़े जो है वो हमने तैयार करके रख लिए थे, लेकिन आपको पता होता है कि इसको पानी में थोड़ा सा सोक करना होता है। तो यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया है और इसमें मैं ये जो बड़े हैं ये ऐड कर रही हूँ। और सारा काम मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के सामने करूं। जो एक साइज के थे तकरीबन वो तमाम मैंने इसमें डाल के सोक कर लिए हैं, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी होती है वो यही होती है कि चलें जी, ये हमने इसके अंदर सोक करने रख दी है। अब हम कर लेते हैं जी दही को अपनी तैयार।
इसको हम सोक करके रखेंगे यहाँ पर। ये यहाँ से मैं हटाऊंगी। साथ साथ जो है वो दही यहाँ पर मेरे पास मौजूद है और इसको करना है जी मैंने मिक्स करना है। इसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी चीनी। चीनी हम इसके अंदर लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1, 2 एंड देन 3 टेबल स्पून। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, पिंच ऑफ। जैसे लस्सी होती है ना उसमें हम ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ दूध है मेरे पास 1/4 कप, मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। बहुत सारे लोग वाटर ऐड करते हैं लेकिन मैं दूध ऐड कर रही हूँ, ठीक है। साथ साथ जो है मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं इसमें। अच्छा जी, कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको विस्क करेंगे। पानी को डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये वाला इसमें पानी ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाता है। चलें जी, यहाँ पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से हमने दही को मिक्स कर लिया है। आप देखें कितनी स्मूथ दही मिक्स हुई है। उसका रीज़न ये था कि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करा था। अगर हम कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करते तो ये थिकनेस नहीं आती, तो ये थिकनेस जो है वो कॉर्नफ्लावर से आई है। ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना अच्छा स्मूथ। और सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। चाहे आप कितनी क्वांटिटी की बनाएं, ½ kg क्वांटिटी तक 1 kg, और 1 kg क्वांटिटी में 1.5 kg, क्योंकि बहुत सारे लोग दावत करते हैं, रोज़ा खुलवाते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो वो ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 3 to 4% सर्विंग बनाई है। चीनी वगैरह हर चीज़ बहुत स्मूथली इसमें मिक्स हो गई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है थोड़ा सा इंतज़ार। इसको सोक जो हमने करने रखा था और इसका हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना है कि ये अच्छे से सोक्ड हो जाए और फिर हम इसे निकाल के 1 by 1 इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। अच्छा, इसको मैं जो है वो निकाल लेती हूँ, जो हो गए उनको ग्लास में पहन लेती हूँ और फिर हम इसको निकाल लेते हैं। ओ माय गॉड, ये तो क्योंकि मेरे हाथ ऑलरेडी गीले हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहे हैं। चलें जी, अच्छा, हमने ये फ्राई बिल्कुल इसको परफेक्ट करा है ना। आपने इसको बहुत ज़्यादा तीखा मतलब कम फ्राई करना है और ना आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्कर फ्राई करना है, ठीक है। और ये दूसरा भी मैं वेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि क्रूसिबल किचन के जो कुकवेयर्स हैं वो कास्ट आयरन के बने हैं। आपके खानों में जो है वो आयरन इनरोल करते हैं, तो आपने ज़रूर, हमारी स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, वहाँ जाकर ऑर्डर करके इनके कुकवेयर्स मंगवाने। और आपने देखा कि मैंने आज आपको इसमें फ्राइंग करनी सिखाई, मैंने इसमें केचप बनाना सिखाया, मैंने इसमें आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनानी सिखाई हैं। इसमें हमने वेजिटेबल्स बनाई, इसमें हमने कीमा बनाया, बहुत सारी इसमें हमने रेसिपीज़ बनाई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस तरह से करके इसका जो वाटर है वो निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से आप हाथों से करके तकरीबन सिर्फ 5 से 10 मिनट आपने इसको सोक करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि दही जो है वो जो है कम रह गई है और बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हम जब आपने सर्व करना हो, खाने से 10 मिनट पहले आपने इस तरह से इसमें बड़े ऐड करने, वरना दही और बड़ों को दोनों को अलग अलग रखना है। अगर आप पहले से, जैसे 4 बजे का टाइम होता है, बहुत सारी ख़वातीन प्रिपरेशन करके रख लेती हैं कि अफ्तारी का टाइम है, तो वो दही बड़े जो बनाती हैं वो उसमें दही बड़ों को और दही को मिक्स करके रख देती हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आप इस तरह से पानी में से निकाल के किसी छन्नी में, स्ट्रेनर में बड़े रख सकते हैं और दही को फ्रिज में इस तरह से आप रख सकते हैं। जब लास्ट मिनट हो, यानी कि अजान से रोज़ा खोलने से पहले 5-10 मिनट हो, तो आप इसमें ऐड करें इसको। अदरवाइज़ फिर वही शिकायत होगी कि बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं और दही नज़र नहीं आ रही है। चलें जी,
मैं देखती हूँ इसको मिक्स करके कि ये फिलअप हो गए या नहीं, और स्पून की मदद से हम इसको करेंगे मिक्स। चलिए जी, ये हमारी जो है वो आप देख लेंगे दही बिल्कुल परफेक्ट है। हम चाहें तो इसमें 1 से 2 और ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैंने ये मिक्स कर लिया है। साथ साथ हम इसमें कुछ चीज़ें और मिक्स करेंगे। प्याज है यहाँ पे, क्योंकि दही बड़ा चाट बन रही है और प्याज के बगैर जो है वो चाट जो है हमारी इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज ऐड की है। साथ साथ जो है वो मैं इसके अंदर ये दही बड़ा मसाला ऐड कर रही हूँ, और ये मसाला जो है वो मैंने झटपट से बनाया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसका मसाला ऐड कर रही हूँ। ये हमने मसाला ऐड किया है। अच्छा जी, जब तक मैं मसाला ऐड करेंगे और मुझे बाकी की चीज़ ऐड करनी है, लेकिन मैं काम यहीं स्टॉप करी हूँ कि हमने लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। तो लेते हैं ब्रेक। लेट्स गेट टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और जो है वो टाइम मैं बता दूं मेरा चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं मुझे अब रमज़ानों में दोपहर 3 बजे, और रिपीट होगा मेरा प्रोग्राम 1 बजे। और प्रोग्राम का नाम भी चेंज हो गया है, शान अफ्तार हो गया है प्रोग्राम का नाम। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पर चल रहा होगा प्रोमो में, आप प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं तो यहाँ पर होने वाला है रमज़ान में एक कुकिंग कंपटीशन, और साथ साथ नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर होंगे मुकाबले, और इसके साथ साथ होगा तकरीरी मुकाबला, और आप जीतेंगे ढेरों इनामात। तो आपने क्या करना है, सिर्फ मेरे प्रोमो में जो नंबर चल रहा है वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, और फिर रमज़ान में इंशाल्लाह हम आप लोगों को लाइन अप करेंगे। और साथ साथ जो है वो दही बड़ा चाट यहाँ पर बन रही थी। थोड़ा सा रिकैप कर दूँ, मैंने लिया था माश की दाल का बेसन, उसके अंदर ऐड करा था मैंने बेकिंग सोडा, खाने का सोडा ऐड किया था, 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, और मैंने पकौड़ों को तल लिया था। उसके बाद पानी में सोख करके हमने बड़े बना लिए थे। दही में मैंने ऐड किए थे चीनी ऐड की थी, नमक ऐड किया था, नमक बहुत पिंच ऑफ, साथ साथ कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, और उसके बाद हमने बड़ों में दही ऐड करी, और साथ साथ हमने ऊपर से प्याज और जो दही बड़ा मसाला होता है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। साथ साथ मैं हरी चटनी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और साथ साथ हम इसके अंदर मीठी चटनी या केचप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ये मैंने इसके अंदर ऐड करी है हरी चटनी, और यहाँ है साथ साथ केचप। चलिए जी, यहाँ पर केचप ऐड किया है। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ये पापड़ी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। ये वंडरफुल सी दही बड़ा चाट आप लोगों की यहाँ पर रेडी है, और यकीनन आपने इस स्टाइल में दही बड़ा चाट नहीं खाई होगी। आप लोगों ने चने की चाट खाई होगी, आप लोगों ने जो है वो मीठे दही बड़े खाए होंगे, नमकीन दही बड़े खाए होंगे, लेकिन इस स्टाइल में आप लोगों ने नहीं खाई होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को, और साथ साथ मुझे दीजिएगा अपना फीडबैक। साथ साथ हमारे प्रोग्राम्स डेली अपलोड होते हैं। मिंट का जो है वो थोड़ा सा हम इसमें ये एक शामिल कर देते हैं।
टेबल को क्लीन करेंगे और आपसे लेंगे इजाज़त। क्योंकि रमज़ान में हम लोग दही बड़े, चने और पकौड़े एक ही स्टाइल के खा खा के बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिखाने हैं आपको तकरीबन 10 से 12 तरीके के पकौड़े और 8 से 10 तरीके के समोसे, और इसके साथ साथ दही बड़ों की बहुत सारी वेरिएशंस, और साथ साथ हम बनाएंगे यहाँ पर डिफरेंट स्टार्टर्स, चिकन स्टिक, और बहुत ही ज़बरदस्त से टैकोस बनाएंगे, मैक्सिकन टैकोस बनाएंगे, और यहाँ पर बीफ डोनर बनाना सिखाऊंगी आपको, हॉट डॉग बनाने सिखाऊंगी, पेपरियोनी बनानी सिखाऊंगी, पेपरियोनी से जो डिशेस बनती हैं वो बनानी सिखाऊंगी। तो बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ होने वाली हैं। स्टे ट्यून रहना है, पूरे रमज़ान आपने मेरे साथ रहना है। और जी जनाब, प्रोग्राम का टाइम मैं दोबारा बता दूं। जी जनाब, तो रमज़ान में यकम रमज़ान से लेकर चांद रात तक मेरा प्रोग्राम आएगा दोपहर 3 बजे, और ये ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी तैयार हो गई, दही बड़ा चाट। इसके साथ ही साथ मेरे जाने का टाइम हो गया है, सो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलेंगी एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, और अच्छे से करें रमज़ान मुबारक की तैयारियां, और मेरी तरफ से आपको दोबारा जो है वो रमज़ान मुबारक की प्री मुबारकबाद, और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।